नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है जोमेटो। देखिए, जोमेटो के बारे में पहले मैं डिस्कशन किया कि कंपनी जब एक लेवल को, एक रेंज को ब्रेकआउट किया था। चलो मैं आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा हूँ। देखिए, जब कंपनी इस रेंज को ब्रेकआउट किया था तब मैंने आपको ये बताया कि कभी ना कभी वो रिटेस्ट एक बार करेगा, उसके बाद फिर से बाउंस बैक करेगा। तो फाइनली रिटेस्ट कब किया? जब इलेक्शन के रिजल्ट के दिन। तो 4 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट के दिन कंपनी रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए किस तरीके से एक हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट किया और एक लंबा सा हैमर बना। इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यहाँ से बहुत ऊपर जाने का चांसेस है। अभी देखिए, क्वेश्चन ये है कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत हाई है। हाई का मतलब क्या है? 500 का पी रेशियो चल रहा है, जो कंपनी के एवरेज पी रेशियो, इंडस्ट्रीज के एवरेज पी रेशियो 63 के आसपास है। मतलब बहुत हाई वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी चल रहा है। और इस हाई वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर ओवरव्यू, कंपनी बहुत मतलब हाई वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के कभी ना कभी करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से रीबाउंस किया और आज टॉप लेवल में है, दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। पहली बात, जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी इस जगह पे बहुत टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। अगर होल्ड करे तो उसका वैल्यूएशन सस्ता हो जाएगा। अगर यहाँ से बिग क्रैश करे तो भी इसका वैल्यूएशन सस्ता हो जाएगा। तो दो तरीके से सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा हो रहा है। क्योंकि कंपनी सेल्स भी इस बार हाइस्टली ग्रोथ किया। उसी बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को भी मिटाया। जो लॉस मेकिंग कंपनी था, बिग बिग लॉसेस कर रहे थे, आज वो प्रॉफिट में एंड पॉजिटिव में है। तो एक गुड पॉइंट्स है जो कंपनी के लिए पुश आगे बढ़ने में, आगे पुश होने में बहुत मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। तो जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। तो देखिए, इस कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इन्वेस्टर। देखिए, एक टाइम इन्वेस्टर में एफएस के पास होल्डिंग ना के बराबर था और आज होल्डिंग कितना है? 57% से 51% सॉरी 55% तक। और डीएस के पास जो होल्डिंग है वो 3 से 6% के आसपास था। वो आज बढ़ के 15% के आसपास देखने को मिला। मतलब एफएस और डीएस के पास अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिले हैं। पब्लिक के पास जो है वो 83% तक होल्डिंग देखने को मिला है। अभी करंटली 28% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो होल्डिंग का सिचुएशन है, होल्डिंग का जो पार्ट है, वो इंस्टीट्यूशन बहुत ज़बरदस्त माल इसीलिए खरीदारी कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि जोमेटो अच्छा खासा एक ग्रोथ आने वाला है। देखिए, जोमेटो का जो बिजनेस है वो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से इस सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है। देखिए, जो पहले हम लोग क्या करते हैं, घर बैठे कोई ऑर्डर जो करते थे वो पहले ड्रेसेस ऑर्डर करते थे अमेजन फ्लिपकार्ट से। तो आज जोमेटो जिस तरीके से फूड डिलीवरी इंडस्ट्रीज को सामने लेके आए, वो बहुत हद तक इसका ग्रोथ हो रहा है। हाँ, देखिए, लोग ये कहेंगे कि जोमेटो में कोई भी फूड ऑर्डर करे तो उसका प्राइस ज़्यादा है। देखिए, प्राइस ज़्यादा भी हो, घर बैठे आपको कोई भी खाना दे के जा रहा है और वो भी टाइम टू टाइम, तो इसके लिए तो कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा ही होगा। तो कंपनी का मैनेजमेंट का यही कहना है, कंपनी का जो फाउंडर है उसका यही कहना है कि अपकमिंग टाइम्स में जोमेटो में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूँगा, मैनेजमेंट की बात सुनकर डायरेक्टली ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करना, क्योंकि मैनेजमेंट तो यही कहेंगे कि मेरे कंपनी बहुत अच्छा है। हर कोई यही कहता है। तो क्या अच्छा है, क्या अच्छा होगा, वो सब कुछ बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एक रिक्सी जोन मुझे देखने को मिला है, वो है इस स्विगी। तो स्विगी आप सभी जानते हैं, जोमेटो के बाद अगर सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर किसी के पास है फूड डिलीवरी इंडस्ट्रीज में, वो है स्विगी। तो स्विगी क्या कर रहा है? आईपीओ लेके आने वाला है। मतलब स्विगी जल्द से जल्द आईपीओ मार्केट में लेके आएंगे। तो इसी कारण के वजह से स्विगी के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर जो ओपिनियन है हर किसी व्यक्ति का, वो ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। बेसिकली वेदांता के ऊपर पिछले बार मैं वीडियो बनाकर आपको ये शेयर किया था कि कंपनी जिस तरीके से एक बाउंस बैक किया, जिस तरीके से एक टारगेट अचीव किया, नेक्स्ट एंट्री जल्द से जल्द मिलने वाला है। क्योंकि फर्स्ट जो एंट्री मिला था कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स बना था और फाइनली उसका ब्रेकआउट होने के बाद शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर फिर से एक पैटर्न्स बना, जो एक बार यहाँ पे कप बना, कप मतलब बना नहीं, बनने जा रहा है। फाइनली अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है एक कप बनने जा रहा है
और स्कप बनने के बाद अगर यहाँ पे फिर से एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा, जो करीबन निकल कर है 27% के आसपास। देखिए अभी तक ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ तो इसलिए मैं एंट्री नहीं लूंगा। और जिस तरीके से पिछले दिनों में हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर क्लोजिंग दिया इस लेवल के ऊपर, तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा अपकमिंग जर्नी जल्द से जल्द इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो विडल के ऊपर मैं एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कभी नहीं सोचा, आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हाँ, ट्रेडिंग पर्पस में काम करता हूँ, तो जब जब मुझे ट्रेड मिलता है तब तब मैं काम भी करता हूँ। तो मतलब इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। अगर देखा है तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट जो है, तो इस बार भी कंपनी का सेल्स जो है वो एक ही रेंज के हिसाब से है, 34 से लेकर 40,000 के बीच में। तो अभी देखिए पिछली बार 37,000 था, इस बार 35,000 है, मतलब सेल्स का आंकड़ा सेम बराबर है। और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी दिखाई, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला, जैसे 5,200 से लेकर 2,200 तक। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। और इसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर मैं एज ए ट्रेडिंग पर्पस में सोचता तो हूँ, काम तो जरूर करता हूँ, छोटे क्वांटिटी के साथ, बहुत मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ, क्योंकि मुझे रिस्क लगता है थोड़ा सा। क्योंकि जो कंपनी अगर कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस अच्छा करते तो मैं जरूर उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचता। तो आप कहेंगे सर कंपनी तो माइनिंग कंपनी है, इसमें तो वॉलेटिलिटी होगा। मान लेता हूँ माइनिंग कंपनी है, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है। अगर उससे कोल इंडिया के, ये भी एक माइनिंग कंपनी है, उसके साथ कंपेयर करूँ, देखिए कोल इंडिया के प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है मगर वेदांता के प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज वाइज नेगेटिव में है। तो और सेल्स का ग्रोथ क्या है, कोल इंडिया का 2% का नेगेटिव है और वेदांता का कितना, 6.5%। तो ओवरऑल हर दिशा से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है, जिसके चलते रिक्सी जोन है, हमेशा रिक्स लेकर काम करना पड़ता है। मैं जरूर यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ, जब ट्रेड बनेगा तो मैं जरूर ट्रेड लूंगा, मगर मिनिमम क्वांटिटी से। मान के चले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चले मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी के साथ पहले काम कर रहा था, आज मैं इस कंपनी के ऊपर से 10 से 12 से 15 क्वांटिटी के साथ काम करूंगा, इतने मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम करूंगा। तो हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि 15 क्वांटिटी में क्या मिलेगा। देखिए 15 क्वांटिटी में कुछ प्रॉफिट मिले ना मिले, कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा कि हाँ, कोई भी कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस अगर पॉजिटिव है, ग्रोथ नहीं हो रहा है मगर पॉजिटिव है, तो उस कंपनी के ऊपर कोई भी पैटर्न्स बने तो वहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं काम करता हूँ। आप भी इसी तरीके से सारे पॉइंट्स को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा कोई पेड वर्जन नहीं है कि जहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि मैं सारी चीज़ आपको आदर्श तरीके से सिखाऊंगा। कोई अलग तरीका नहीं है, जो तरीका मैं खुद काम करता हूँ वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका दूसरा कोई तरीका मुझे पता नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब तक मुझे स्ट्रेटजीज से फ़ायदा मिल रहा है तब तक स्ट्रेटजीज को मैं कंटिन्यू करूँगा। जब स्ट्रेटजीज में दम नहीं होगा, स्ट्रेटजीज चेंज हो जाएगा, तब ऑब्वियसली मैं स्ट्रेटजी, खुद की स्ट्रेटजी को भी चेंज करूँगा। तो हमेशा ब्रूस ली की एक बात याद रखना कि उनका कहना है कि जो लोग बहुत तरीका सीखते हैं, अलग अलग तरीका से मारते हैं, उससे वो डर नहीं लगता है। जो व्यक्ति एक ही तरीका को 1000 बार प्रैक्टिस किया है उससे डर लगता है। तो आपको हमेशा एक ही स्ट्रेटजीज को बार बार प्रैक्टिस करना होगा, उसी स्ट्रेटजीज में आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलैक्सो फूड है। देखिए रिलैक्सो के ऊपर पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट का कहना है कि 2025 से पहले जो इस सेक्टर का ग्रोथ है वो ग्रोथ होगा नहीं। तो मैं एक पिछले वीडियो में आपको शेयर किया था, इसका मैनेजमेंट का एक डेटा अपडेट आया था जहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि 2025 तक इस सेक्टर में ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले ना मिले, इस कंपनी के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी तो अच्छा है, क्योंकि रिलैक्सो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। अगर मैं इस कंपनी से कंपेयर करूँ तो देखिए मेट्रो बैंक के बाद सेकेंड पोजीशन में रिलैक्सो। मुझे रिलैक्सो का जो खासियत पॉइंट अच्छा लगा, कंपनी देखिए मान लेता हूँ सेल्स का ग्रोथ नेगेटिव है, प्रॉफिट का ग्रोथ परसेंटेज वाइज नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया। देखिए नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि दो तरीके से मान के चलिए, कोई भी फुटवेयर है वो दो तरीके से होता है, एक लो प्राइस का और दूसरा दूसरा हाई प्राइस का। तो लो प्राइस का अगर कैटेगरीज देखा जाए तो कंपनी इसके ऊपर लो प्राइस का प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी इतने दिनों तक काम ज़्यादा कर नहीं रहा था। कस्टमर जो बेस ज़्यादा था वो हाई प्राइस के कस्टमर था। अभी देखिए हाई प्राइस कस्टमर बेस कितना है,
मान के चलिए आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे कितने लोग हाई मतलब स्टेटस मेंटेन करते हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिस प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करना है उसके कस्टमर बेस को पहचानना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ने यही कहा कि अपकमिंग टाइम्स में उस प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम किया जा रहा है, 2025 तक सब कुछ रिकवरी हो जाएगा। तो अभी चलो इस कंपनी के ऊपर सही में क्या पैटर्न्स कुछ बना है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। देखिए कोई पैटर्न्स नहीं बना, कंपनी कंटिन्यूसली सेल अप करने के बाद नीचे आया और कहाँ तक आ चुके हैं, देखा जाए तो 762 से लेकर 762, बार बार 762 लेवल को वो टच कर रहा है, मतलब इसी लेवल को टच करके वो बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ओर्थ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी। तो ओर्थ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी बेसिकली 600 करोड़ का कंपनी है, बहुत छोटा है। फिर भी बोर्ड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया स्प्लिट देने का, एक के बदले 10,000 देने के लिए अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो डेट है जुलाई 3 जुलाई। तो यहाँ पे एक चीज़ों को नोटिस करना, अगर आपको 1:10 का स्प्लिट मिले, जो करंट जो प्राइस है उस प्राइस के हिसाब से आपका शेयर का प्राइस, एक शेयर का कीमत हो जाएगा 40 रुपीज़ के आसपास। मतलब 40 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा, एक पेनी स्टॉक जैसे बन जाएगा। तो प्लीज़ इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मेरे सारे वीडियोस एजुकेशन पर्पस में था, मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू सारे आपके साथ शेयर किया हूँ। प्लीज़ ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।